अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। My थैंक यू pleasure. सो Thank मच। you. Thank you. सर आज 2-3 चीज़ों पे हम बात करेंगे जिसमें कि ज़ाहिर है कि आईएमएफ का लोन तो है ही, लेकिन चाइना से इनको फंड मिल चुका है। उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। साथ बहुत हंगामा है, शोर ना सिर्फ इंडियन टीवी पे भी मैंने देखा, बल्कि हमारे यहाँ तो खैर एक खास किस्म की खामोशी जो रखी जाती है वो है कि हाफिज सईद, जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, कि जी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? आरजू मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरू करें। बल्कि हम्म। मुझे कल मेरे लिए बहुत बायसे तकलीफ थी ये सारी बात, जो खासकर जब मैंने वो हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे हम्म। बशीर अहमद पीर साहब जब का जो मर्डर हुआ है, और उसका जनाजा जिस तरीके से हुआ है, मैं बहुत तकलीफ है उसकी वजह से। वजह ये है कि उसको, एक तो वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनका वहां मर्डर हुआ है, वहां पे क्लोज रेंज से उनको शूट किया गया। और दूसरा, उसके उनके जनाजे के ऊपर एक तो वो सैयद सलाहुद्दीन साहब आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वहां पे। उसके बाद हाफिज सईद साहब आए हैं, और साथ मैं कंफर्म नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान तो बिल्कुल उन्होंने, बल्कि वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो उन्होंने इतना प्रोपोगंडा कैंपेन उसमें नहीं की, लेकिन उसको भारत में भी उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी है। और मैं समझता हूँ वो जाहिर है उनके खिलाफ ही बातें हुई हैं, सारा कुछ जो कुछ हुआ वहां तकरीरें हुई हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त, मुआशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं। और दूसरा, इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है, इस वक्त सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो ही इज भारतीय निजाद हैं, जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका इंचार्ज संभाला है उन्होंने, फैटफ का। लेकिन सर एक सेकंड लूंगी आपसे सर। जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके, कोई किसी भी कंट्री के नहीं, हो, लेकिन नहीं, हमारी गलतियां तो नहीं, है ना। नहीं, गलतियां तो है। मैं एग्री करता हूं, इन्होंने ज्यादती की है, हाँ। गलत किया इन्होंने। लेकिन मैं कहता हूं कि जाहिर है, एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है, सारा कुछ है, उसके जख्मों पे नमक फेंकना, और जाहिर है उनकी सिंपथी तो होगी। देखे ना, वो एक दो सामने केसेस हो, आप जितने भी ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल हो, फीलिंग्स तो होती हैं। अब बिल्कुल। मुझे एक तरफ ये अफगानिस्तान जा रहे हैं, हम्म। एक तरफ चाइना के कदमों में पड़े हैं, पैसे पैसे को तरसते फिर रहे हैं। और मैं उसके बाद मजीद आपको बताना चाहता हूं, फैटफ के साथ दूसरी क्या चीजें इन्वॉल्व है। फैटफ को कंट्रोल कौन करता है? फैटफ को कंट्रोल करता है आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस, हम्म। और तीसरी चीज है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन आ रहा है? अजय बंगा, बिल्कुल। मास्टर कार्ड वाले। हम्म। तो मैं मुझ इन, इन मेरे ये या तो अकल नहीं है बिल्कुल, या फिर ये किसी डायरेक्शन, ये किसी बेहतरी वाली साइड पे जाना ही नहीं चाहते। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत तकलीफ थी। एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, जिधर भी जाते हैं दरवाजे बंद कर जाते हैं, दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं, या हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात सर है। ये मैं झूठ बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, नहीं, सैयद सजा सलाउद्दीन को भी यही कहते हैं, और फिर यही सब ड्रामा नहीं, नहीं। तमाशे चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि उस बंदे का सबसे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो बंदा बशीर अहमद पीर कत्ल हुआ वहां पे, एक तो उसकी मौजूदगी वहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, फिर उसको आगे प्रोपोगेट करना, फिर उसको उजागर करना,
उसको मीडिया कवरेज देनी, और फिर साथ आर्मी के कपड़ों में लोगों के, हैवीली आर्म्ड लोगों को प्रोटेक्शन देना, ये क्या क्या सिग्नल जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा जो इस वक्त आपके अदारों को चलाने वाले। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मैं 22 करोड़ 20 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको चला कौन रहा है? आप हेडलेस स्टेट है इस वक्त, आपका कोई हेड नहीं है इस वक्त, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब मैं बताता हूं किस तरह डायरेक्शन नहीं है, आपके हालात क्या है। आपका डिफेंस मिनिस्टर, सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर ने अगले दिन नेशनल असेंबली में खड़े होकर जो तकरीर की है, और बल्कि मैं समझता हूं तकरीर के अंदर भी बड़े मुझे फला मिले हैं। फला ये है, एक तो उसके पास जुर्रत ही नहीं थी कि उस अफसर का नाम लेते वो, और दूसरा भी बार बार क्रिटिसाइज करते हो, या तो इस्तीफा दे दो या करेक्शन करो इसकी। उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने कहा है कि एक चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट जो है 21 ग्रेड का या 22 का अभी भी जॉब पर है, उसकी बच्ची की शादी के ऊपर 72 करोड़ की सलामियां इकट्ठी हो रही थी, और ज्वेलरी और गाड़ियों के तोहफे उससे अलग हैं, और उसकी दूसरी बच्ची की शादी पर 1 अरब 20 करोड़ की सलामियां इकट्ठी हुई थी। और मैं जब इसके आज इस पे सारा कुछ देख रहा हूं, आज आपके किसी आज मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट ने, किसी ने उसका नाम भी लेने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, पता नहीं है मुबैना तौर पर वो ठीक है या नहीं है, कि उनका नाम टीके साहब है, जो पिछली दफा बुजदार साहब के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे। ये उनकी बच्ची की शादी, ये दिस इज व्हाट किसी जर्नलिस्ट ने आज, 2-3 जर्नलिस्ट की मैं भी बात सुनकर आया हूं वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, टीके एक नहीं है, आपके पास 10,000 टीके हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को टीके लगा रहे हैं, और आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एक ट्रेंड बन चुका है कि जब अपनी की स्पॉट पर जाते हैं तो बच्चों की शादियां करते हैं ये, और वहां से ये कलेक्शन करते हैं, लूटते हैं ये। और उनको देने वाले कौन होते हैं? देते वो हैं ठेकेदार टाइप। वो 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ के गिफ्ट देकर 50-50 करोड़ बनाते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है आरजू, मैं आपसे कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, हर पाकिस्तानी को पता है। लेकिन आप कहां जाना चाह रहे हैं इस वक्त? मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, आपके ऊपर फेडअप की पाबंदियां फिर लग जाती हैं, कहां जाएंगे आप? नुकसान किसका होगा? एक्सपोर्टर का नुकसान होगा, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रहता है। नुकसान किसका होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों का। ये जो लूटने वाले हैं, जिनके बच्चे लंदन में बैठे हैं या टोरंटो और न्यूयॉर्क में बैठे हैं, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। हर पार्टी, मैं समझता हूं कि पार्टियां तो है नहीं है, ये सारे लूटने वाले लोग इकट्ठे हैं। हर लोग चीख रहे हैं इस वक्त, बयानियां क्या आ रहा है, फलां जर्नैल ये कर गया, फलां जर्नैल ये कर गया। और यार जर्नैलों के साथ लगे हुए थे तुम, यार अटैच थे उनके साथ तुम। कभी पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी अलोन एज अ सोलो करप्शन नहीं कर सकती जब उसके साथ ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व ना हो, सियासतदान ना हो। सारा एक मैकेनिज्म है, एक मशीनरी है। लेकिन आज मैं ये बता रहा हूं कि मैं बड़ा पहले भी मायूस था, आज मैं फिर एक दफा मायूस हुआ हूं। एक तो ये बशीर अहमद पीर के कत्ल के बाद जो जलसा हुआ है वहां पे, उसके फ्यूनरल पर, और दूसरा ये ख्वाजा आसिफ की स्पीच नेशनल असेंबली के फ्लोर से खड़े होके एडमिशन उसने कर लिया है एक चीज का, बहसीते कंट्री नहीं, बहसीते सोसाइटी आप कोलैप्स कर रहे हैं। बहसीते सोसाइटी, एज ए कंट्री तो आप मेरी नजर से पूछें, मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, आप कंट्री की डेफिनेशन में नहीं आते हो। आप सॉवरेंटी नहीं है, रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, फेडरेशन नहीं है, तो कंट्री किस चीज से आप कहेंगे हम कंट्री हैं? बहसीते इंसान फेल हो रहे हैं आप, बहसीते सोसाइटी फेल हो रहे हैं आज आप। 1 अरब 20 करोड़ की सलामियां इकट्ठी करने वाला बंदा अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बैठा है। नेशनल असेंबली पे उसको पकड़ा गया है, उसने क्लेम किया है, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ने। किसी ने पकड़ा है उसको? किसी ने क्वेश्चन किया? कौन पकड़ सकते हैं सर? किसकी हिम्मत है? नहीं, हिम्मत देखे ना भाई, नहीं सब मिले हुए होते हैं, नहीं तो आपस में सब मिले हुए होते हैं। नहीं आरजू, मुझे खत्म कर लेते। इसी फ्लोर पर इसी पर कहा गया था, दुनिया का वाहिद कंट्री है जो कलमे की बेस पर बना है। सऊदी अरेबिया भी नहीं कलमे की बेस पर बना। मैं उस कंट्री की बात कर रहा हूं, मैं कांगो की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं बात किसी और मुल्क की नहीं कर रहा हूं, ये कलमे की बेस पर बना है, लैंड ऑफ प्योर है ये टू नेशन थ्योरी की बेस पर बना था ये। मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूं। मैं आज शर्मिंदा हूं इस चीज, शर्मिंदा कि उसने, ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के फ्लोर पर एलिगेशन लगाई है, अभी तक किसी को जुर्रत नहीं हुई कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। अब मैं दूसरी बात भी एक बताना चाहता हूं, परवेज लाई साहब जिनके बारे में उन्होंने कहा है, जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 4 लोगों की इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन से रोकी थी। वो ये स्टोरी भी उन्होंने खुद ही बताई थी, और टीके का केस एंटी करप्शन में था मौजूद, और उसको भी खत्म उन्होंने कराया। 4 लोग कौन थे? फराह गोगी थी, उनके हस्बैंड थे, ये टीके साहब थे, और एक और केस थे। 4 केसेस उन्होंने एंटी करप्शन को अपने दौर में इन्वेस्टिगेशंस रुकाकर एनआरओ दिया था, उनकी इन्वेस्टिगेशंस वाइप आउट कराई था। तो लेकिन देखें, मैं दुख होता है, मैं मुसलसल आरजू दुख इस चीज पे होता है, मैं कोई फ्रेंच नहीं हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं भी पंजाबी हूं। मैं अपने डीएनए पे मुसलसल रोज सोचता हूं, क्या वजह है, क्या वजह है? हम, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, दुनिया सारी राइट साइड पे डायरेक्शन पे जा रही है, हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। दुनिया, मैं अजय बंगे का जब पढ़ता हूं, मैं जब देख रहा हूं इस वक्त के भारतीय कहां से कहां जाते जा रहे हैं, तो जब अपने आप को देखता हूं तो शर्मिंदगी से अलावा कुछ भी नहीं है। आप पस्तियों की नई से नई डेफिनेशंस आप इजाद कर रहे हैं। इस वक्त मेरा क्वेश्चन है बल्कि 22 करोड़ लोगों से कि व्हाट इज योर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो? और आज मैं नई बात एक को बताना चाहता हूं, 2 सर, मैं कहता हूं वजीर आजम बनाओ इमरान खान को। अब उसमें एक चीज का इजाफा हो चुका है, गुस्से का, बदले का। अब आपके एक एंकर ने बड़े खूबसूरती से कहा, उसने कहा अब आया तो सड़कों में फांसियां देगा, ये इंतकाम लेगा। दिस इज व्हाट योर डायरेक्शन इज, जिहाद। आपको पता, हिस्ट्री की किताब लेके पढ़ लो, आपके तो डीएनए में जिहाद नहीं है यार। बिल्कुल। कैसे एक फ्रॉड लगा रहे हो, और तुमसे जेल तो भरी नहीं जा रही। पेशावर से एक आदमी नहीं आया जेल में जाने के लिए, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मैंने आपको बड़ा अरसा पहले कह दिया था, बता दिया था, हमारे डीएनए में नहीं है, हम रिबेल करते ही नहीं है। शर्मिंदगी है हमारे डीएनए के अंदर, शर्मिंदगी है। इनको पता नहीं क्या है, किस कैसे लोग हैं। जिहाद भी जो है, टिकटॉक का जिहाद कर रहे हैं, ट्विटर का जिहाद कर रहे हैं, सेल्फीज का जिहाद कर रहे हैं। यार कैसे लोग हैं ये? मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने अपने डीएनए में बहुत रिसर्च मुसलसल कर रहा हूं। वी आर पार्टी पीपल, हम फाइटर नहीं है। हम किसी फॉरेन इन्वेडर के सामने नहीं खड़े हुए, चाहे वो ब्रिटिश था चाहे पठान था वो। ये क्यों एक गलत डायरेक्शन पे लगा दिया इस बंदे ने? हम वी आर पार्टी पीपल। देखें, ये जेल भरो तहरीक पे गुबर, उसमें पार्टी कर रहे हैं। मैं एक कई एमपीएस के आ चुके हैं कि वो अंदर जेल उसके वैन के अंदर बैठ के उतर के भाग गया भाई। बिल्कुल। वो सुबह रात में पुलिस वाला जाके पिछले चीफ मिनिस्टर के घर के सामने जाके लाउड स्पीकर पे कह रहा बाहर आके गिरफ्तारी दो, नहीं दे रहे। तो फिर इनको जिहाद क्यों हमें मिसलीड किया जा रहा है? हमें क्यों ये गलत? परवेज खटक ने भी मना कर दिया, परवेज खटक ने भी कहा नहीं आ रहा। आरज़ू, मैं दर हकीकत बहुत दुख है, मुझे अफसोस है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। हमारे बच्चों को हमें डिजिटाइज क्यों नहीं, हमें तालीम क्यों नहीं देते ये हमारे बच्चों को? उनको क्यों नहीं बताते कि हमने आगे फ्यूचर में रोटी कैसे कमानी है? अपनी मां के कपड़े फाड़ते देखा कभी आपने किसी को? कि अपने मां को कपड़े रोजाना फाड़ फाड़ के उसको करे? ये 76 साल से फाड़ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। और मैं तो यहां देख रहा हूं ना, डेली बेस पे आते हैं यहाँ पे, जो इनकी प्रॉपर्टियां देखता हूं, टोरंटो के अंदर महल इनके देखता हूं। वो जिसकी बात ख्वाजा आसिफ ने की है, 21 ग्रेड का बंदा जो है, जो 1 अरब 20 करोड़ की जिसकी बच्ची ने लिया, उनके मैं महल देखता हूं रोजाना टोरंटो के अंदर, कनाडा में, लंदन में उनके महल में देखता हूं। कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई करेक्टर नहीं है। सर, अगर इनको शर्म होती तो क्या हमें ये हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन नजर आते क्या इस तरह से? और अभी चाइना से कुछ पैसे मिल गए, उस पर उछल रहे हैं बस। एक पैसा उसमें से नहीं आना पाकिस्तान के अंदर, एक पैसा नहीं आना। इनके बच्चे भूखे बैठे हैं लंदन में, सारे का पैसा ये डॉलर मचाते हैं, डॉलर और पाउंड चाहते हैं, एक पैसा इसमें से नहीं आएगा। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आपके पैसे मुझे ये बताएं, नैब ने कहा था कि हमने 800 अरब रुपए की रिकवरी की, कहां पैसे वो?
भाषा डैम के लिए हाई कोर्ट का जज एक पैसे, सुप्रीम कोर्ट का जज कर, वो डैम के पैसे किधर है? वो इन लोगों को छोड़ो। इसमें आरजू मैं हैरान होता रहता हूँ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वालों ने कहा था कि $17.4 बिलियन ये हलाल हैं। ये मरात ले रहा है ये तबका जो ऊपर वाला है। ये जो मिडिल क्लास के बच्चे CSS करके आते हैं, जो फिर वो लूटते हैं, जो गुर्बत अपनी मिटाते हैं, उनकी हवस खत्म नहीं होती है। ये वो 17.4 बिलियन तो आप उनको मराद दे रहे हैं आप, जो आधा बजट है। मुझे मैं आरजू, मैंने कल ये जो सारी इसका जो मैं कल परेशान था कि जिस तरीके से वो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे उसने कहा है कि इतनी सलामियां इकट्ठी हुई हैं और ये गाड़ियों और ज्वेलरी के अलावा, उसके बाद मैंने सोचा ये नहीं बच सकता। मेरी ख्वाहिश है कि मैं IMF को लेटर लिखूंगी। पता नहीं अंधे हैं IMF वाले भी, नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। हाँ, किस किस्म की कौम है वो। एक 21 ग्रेड का अफसर है और बच्ची की शादी है उसकी सिर्फ। अब ये सोचे कि इसके अलावा क्या करता होगा, वो कितना लूटता होगा पाकिस्तान को, गरीबों के अंदर से उसका किस तरह चूसता होगा खून उनका। और इस तरह के 10,000 से ज्यादा 15, बस सारे आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी आपकी यही हालात है। आप इस तरह तो नहीं डूब रहे ना, आप खत्म होने के करीब आ चुके हैं। कैसे आए हैं यहाँ पे पता है आपको, सबको पता है, बिल्कुल हर एक को पता। हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, हर एक को पता है। आप जितने सियाने हैं हर चीज में, करप्शन में और फ्रॉडी, 2 नंबरी में, आपको सब पता है। लेकिन ये कि आप अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं सुबह शाम, तो उसका मैं क्या करूं? उसका 76 साल से कर रहे हैं, कौन सा रुका है अभी? लेकिन सर आम आदमी क्या करे? वो भी, उस बेचारे ने तो कुछ आम नहीं किया। आदमी का इस वक्त कोई हक ही नहीं है। आम आदमी को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान में। और मैं ब्लेम एक को नहीं करूंगा, 22 करोड़ लोगों को ब्लेम करूंगा, जो पार्टी लोग हैं। ये पार्टी कंट्री है। इट्स नॉट कंट्री, तो है ही नहीं। मैं तो समझता नहीं, जमे गफीर है। और ये तो पार्टी सर ये फिर FATF की तैयारी में लग रहे हैं। पहले भी 2-3 बार जा चुके हैं, एक बार फिर सोच रहे होंगे चले जाते, और फिर ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे। नहीं ये क्योंकि जिस तरह से वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने लिया, हाफिज सईद हो चाहे कोई हो, हाफिज, सब मैं खुले दिल, घूम रहे हैं। मैंने अगले दिन आपके मेरा ख्याल सेगमेंट में ही मैंने कहा था, दोनों तरफ से मैं कहता रहता हूँ, और जो मेरी ख्वाहिश होती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे पता है नफरतें दोनों साइडों पे हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा समझता हूँ इस चीज को कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ चीज शुरू की जाए। मैं मुसलसल कहता रहूंगा, अगर भारत बीजिंग जाके डायलॉग कर रहा है, पाकिस्तान को भी टाइम दे, ये अफगानिस्तान जा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं जाते? मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। लेकिन आज मैं क्या कहूं, किस तरह कहूं कि जो इन्होंने किया वहां पे बिल्कुल सर, रावलपिंडी। हमारी कोई शक्ल रह गई है, कोई बात करने वाली बात रह गई है, वो लोग क्यों सुनेंगे हमें? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ज्यादती है ज्यादती। मैं यही तो आज मैं इजहार करना चाह रहा था कि मैं किससे करे बंदा बात। मैं कई दफा कोशिश की समझाने की चीजों को कि यार पॉजिटिविटी वाली साइड पे जाओ, ये खत्म करने की कोशिश करो। तुम्हारे हिस्ट्रीज के अंदर मेरा मकसद है कि नफरतें जो भारत के अंदर देखी जाए, अगर वो मैं कई दफा बैठा हूं कि एक लॉन्ग हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट की उस एरिया के अंदर, जो पठानों ने, मोलों ने जो कुछ भारत के अंदर किया है, देखें आप जाके, उनको आप किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? आधे से तो ज्यादा वो तो हमने भी सर, हमने अभी वो हाफिज सईद की बात पे और सैयद सलाउद्दीन की बात पे, सर आपका ख्याल है वो बहुत खुश होंगे? जाहिर है नहीं, वो बहुत अपसेट होंगे पाकिस्तान के साथ, और ताल्लुकात खराब होंगे। खराब हो चुके हैं। लेकिन करने वाले चाहते क्या है, डायरेक्शन क्या है उनकी? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है भाई। अब फेटअप में फिर फंसोगे तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे तो बच्चे सारे लंदन में बैठे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टियां तो सारी टोरंटो में है। और आज तो IMF ने क्या कहा है, उन्हें स्टेटमेंट आपने शायद देखी होगी, उन्होंने कहा सारे गरीब आदमी मार रहे हो, टैक्स सारा उन पे लगा रहे हो, अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते हो यार? आप जो करप्ट लोग हो सारे, ये सारे जो, मेरा मकसद है जो 5-6 हजार लोग हैं, अपनी तरफ नहीं कुछ करते हो और कौम को कहते तो कुर्बानी दे, कौम को कुर्बानी दे। सख्त फैसलों का टाइम आ चुका है। 20,000 का सूट पहन के किस खूबसूरती के सारे वो इंसान बोलते हैं, आके प्रेस के सामने 20,000 के शूज पहन के, 10-10 लाख की घड़ियां पहन के, तो कहते हैं कुर्बानी का टाइम आ गया। कुर्बानी दें आप, कुर्बानी दें आप। सर 20,000 के शूज नहीं होते सर, $3,500 के जूते पहने हुए थे बिलावल भुट्टो से। तो मैं दुखी हूं, आज बहुत दुखी हूं, क्योंकि मुझे मेरी मादरे मिलत जो है, मेरी माँ जो है, वो डूबती नजर आ रही। मेरी बिल्कुल वही हालत है आज, वही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही। और कहीं किसी तरफ से उम्मीद नहीं। और ये अभी जो 1-2 दिन में जो बातें हुई हैं, वो देखकर तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रह गई है।
लेकिन क्या कहें सर इन लोगों को। और इमरान खान अपने आने के चक्कर में जो है वो जेल भरो तहरीक चला रहे हैं, जिसमें कोई जा रहा नहीं है, खुद भी नहीं जा रहे वैसे, लेकिन उनके साथी भी तकरीबन जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। 2-4 ही हैं जो गए हैं, बाकी तो कोई भी नहीं। खैर देखते हैं सर आगे क्या होता है। आपसे कांटेक्ट रहेगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।